अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन कौन सी प्रोटेक्शंस इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम तमाम प्रोटेक्शंस को बार बार डिस्कस करेंगे। तो प्रोटेक्शन को डिस्कस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन लाइनें होती क्या हैं और इन पर कौन कौन से फॉल्ट वाक़ होते हैं। तो बिजली की वो लाइनें जिनकी मदद से बरक़ी तवानाई को लोड सेंटर्स तक पहुँचाया जाता है उन्हें ट्रांसमिशन लाइन्स कहते हैं। ट्रांसमिशन लाइनें चूँकि लंबे फासले तक बिछाई जाती हैं और मौलियाती अवामल भी असरअंदाज होते हैं, जिनकी वजह से लाइनों पर फॉल्ट के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस पर फॉल्ट कौन कौन से वाक़ होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन पर मंदरजा झैल फॉल्ट वाक़ होते हैं। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अगर लाइन का एक कंडक्टर टूट कर ज़मीन पर गिर जाए तो इस तरह के फॉल्ट को सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। नंबर 2 पे है लाइन टू लाइन फॉल्ट। 3 फेज सिस्टम के एक कंडक्टर का टूट कर दूसरे कंडक्टर पर गिर जाना लाइन टू लाइन फॉल्ट कहलाता है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन के दो कंडक्टरों का टूट कर ज़मीन पर गिर जाना डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है। नंबर 4 पे है लाइन टू लाइन एंड थर्ड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। एक कंडक्टर का टूटकर दूसरे कंडक्टर पर गिरना और तीसरे कंडक्टर का टूटकर ज़मीन पर गिर जाना लाइन टू लाइन एंड थर्ड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है। नंबर 5 पे है तीनों लाइनों का शॉर्ट सर्किट होना। इस तरह के फॉल्ट में दो कंडक्टर का टूटकर तीसरे कंडक्टर पर गिर जाना तीनों लाइनों का शॉर्ट सर्किट होना कहलाता है। तीनों लाइनों का ग्राउंड होना। इस तरह के फॉल्ट में तीनों लाइनें टूटकर ज़मीन पर गिर जाती हैं और इस फॉल्ट को तीनों लाइनों का ग्राउंड होना कहलाता है। ये बात याद रहे कि लाइन पर ज़्यादातर फॉल्ट सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि लाइन प्रोटेक्शन को किन खसूसियात का हामिल होना चाहिए। अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह वाक़या होता है तो इस सूरत में फॉल्ट के करीब तरीन सर्किट ब्रेकर ओपन होना चाहिए, जबकि दूसरे तमाम सर्किट ब्रेकर क्लोज रहने चाहिए ताकि हमारा बाकी सिस्टम स्टेबल रहे। और इसके अलावा जो दूसरी खसूसियत ये है कि अगर फॉल्ट लाइन पर कोई फॉल्ट आता है और उसके करीब वाला सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होता तो इससे नेक्स्ट उसके करीब वाला सर्किट ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर को पहले के लिए बैकअप प्रोटेक्शन देनी चाहिए। नंबर 3 पे है फॉल्ट की सूरत में रिले का ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए ताकि सिस्टम बगैर किसी गैर ज़रूरी ट्रिपिंग के स्टेबल रहे। ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शंस के लिए जो प्रोटेक्शन इस्तेमाल की जाती हैं वो ये हैं, उसमें से मेजर जो दो प्रोटेक्शंस हैं वो ये हैं यूनिट टाइप प्रोटेक्शंस और नॉन यूनिट टाइप प्रोटेक्शन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यूनिट टाइप प्रोटेक्शन क्या होती है। यूनिट टाइप प्रोटेक्शंस इस तरह की प्रोटेक्शन में पैलेट वायर इस्तेमाल होती है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और कैरियर करंट प्रोटेक्शन इसकी मिसालें हैं। यूनिट टाइप प्रोटेक्शन का इंसार फेज़ कंपैरिजन मेथड पर होता है। यूनिट टाइप प्रोटेक्शन ज़्यादातर शॉर्ट लाइनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लंबी लाइनों के लिए इस तरह की प्रोटेक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें पैलेट वायर इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। इसके अलावा यूनिट टाइप प्रोटेक्शंस फॉल्ट को जल्दी सेंस कर लेती है।
यूनिट टाइप प्रोटेक्शन से नेक्स्ट जो तरीका है वो है नॉन यूनिट टाइप प्रोटेक्शन। नॉन यूनिट टाइप प्रोटेक्शन में पैलेट वायर्स नहीं होती, बल्कि इम्तियाज़ हासिल करने के लिए रिलेज की सेटिंग में फ़र्क रखा जाता है। नॉन यूनिट टाइप प्रोटेक्शन 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, नंबर 2 करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन और नंबर 3 पे है डिस्टेंस प्रोटेक्शन ऑफ लाइन। टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शंस और करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शंस, इन प्रोटेक्शंस को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर फौरी ऑपरेशन ज़रूरी ना हो, क्योंकि ये प्रोटेक्शन स्लो ऑपरेट होती है। इस तरह तरीके को बैकअप प्रोटेक्शंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 डिस्टेंस प्रोटेक्शंस। डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिलेज इस जगह इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पर टाइम और करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम स्लो हो, इनके ज़रिए फॉल्ट के इंतखाब में मुश्किल पेश आ रही हो। डिस्टेंस रिलेज को इस्तेमाल किया जाता है और इसको वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर टाइम लैग की बिल्कुल इजाज़त ना हो। याद रहे कि डिस्टेंस रिलेज में मेजरिंग यूनिट्स की 3 बड़ी इकसाम हैं और इन यूनिट्स की बुनियाद पर डिस्टेंस रिलेज 3 तरह की होती हैं: इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले और महू रिले। इम्पीडेंस रिले दरमियानी लाइनों की प्रोटेक्शंस के लिए, रिएक्टेंस रिले बहुत छोटी लाइनों की प्रोटेक्शंस के लिए और महू रिले लंबी लाइनों की प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम नॉन यूनिट टाइप प्रोटेक्शंस में तफसील से टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शंस को डिस्कस करते हैं। टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शंस को रेडियल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। रेडियल सिस्टम जिसमें कई फीडर्स सीरीज में लगाए जाते हैं। रेडियल सिस्टम में ये कोशिश की जाती है कि इसमें कम से कम हिस्सा नुक्स की सूरत में ऑफ किया जाए। इसके लिए टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन मुहैया की जाती है। इस तरह की प्रोटेक्शन में ओवर करंट रिले में टाइम की एडजस्टमेंट इस तरह की जाती है कि जनरेटिंग स्टेशन से जितनी दूर रिले लगी हो उतने कम वक्त में काम करे, यानी कि जो रिले जनरेटिंग स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर लगी हुई है उसकी टाइम सेटिंग उतनी ही कम होती हैं, ताकि फॉल्ट की सूरत में उसके करीब तरीन सर्किट ब्रेकर रिले के ज़रिए पहले ओपन हो और सिस्टम का कम से कम हिस्सा अलग हो और गैर ज़रूरी ट्रिपिंग से बचा जा सके। शक्ल में एक रेलिए सिस्टम को दिखाया गया है जिसमें ग्रेड स्टेशन, सब स्टेशन 1, सब स्टेशन 2, सब स्टेशन 3 और सब स्टेशन 4 हैं। सब ग्रेड स्टेशन पर सर्किट ब्रेकर 1 और इसके साथ ओवर करंट रिले 1 लगी हुई है, जबकि सब स्टेशन 1 पर सर्किट ब्रेकर 2 और इसके ओवर करंट रिले 2 है। इसी तरह सब स्टेशन 2 पर सर्किट ब्रेकर 3 और इसके साथ ओवर करंट रिले 3 लगी हुई है। सब स्टेशन 3 पर सर्किट ब्रेकर 4 और इसकी ओवर करंट रिले 4 लगी हुई है। इसी तरह सब स्टेशन 4 पर सर्किट ब्रेकर 5 और ओवर करंट रिले 5 लगी हुई है। तो इनकी टाइम सेटिंग इस तरह से की गई है कि ग्रेड स्टेशन पर जो रिले ओवर करंट रिले लगी हुई है, क्योंकि वो जनरेटिंग स्टेशन से सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए इसकी करंट सेटिंग भी इसकी टाइम सेटिंग भी बाकी रिलेज से ज़्यादा होगी। तो इसकी टाइम सेटिंग 2 सेकंड और सब स्टेशन 1 पर लगी हुई रिले की टाइम सेटिंग इससे थोड़ी कम 1.5 सेकंड, सब स्टेशन 2 पर लगी हुई रिले की टाइम सेटिंग उनसे भी कम 1 सेकंड और सब स्टेशन 3 पर लगी हुई रिले की टाइम सेटिंग 0.5 सेकंड है। और सब स्टेशन 4 पर जो कि सबसे आखिरी सब स्टेशन है, इस पर लगी हुई रिले की सेटिंग इंस्टेनियस है, यानी कि इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, इंस्टेनियसली ऑपरेट होगी। अब फ़र्ज़ करें कि सब स्टेशन 4 जनरेटिंग स्टेशन से सबसे दूर है और इस पर फॉल्ट की सूरत में ओवर करंट रिले 5 को पहले ऑपरेट होना चाहिए, इसलिए इसकी टाइम सेटिंग सबसे कम है। बाकी रिलेज की टाइम सेटिंग ज़्यादा होने की वजह से वो ऑपरेट नहीं होगी और ओवर करंट रिले सिर्फ 5 ऑपरेट होगी। टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन ये सिस्टम आमतौर पर रेडियल फीडर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पावर का भाव
यानी कि जिसमें पावर का बहाव सिर्फ एक सूरत में होता है। इस प्रोटेक्शन सिस्टम को एक लंबे ट्रांसमिशन सिस्टम में बैकअप प्रोटेक्शन की सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नॉन यूनिटाइप प्रोटेक्शन की जो नेक्स्ट टाइप है वो है करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। याद रहे कि टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन में टाइम की ग्रेडिंग की जाती है, जबकि करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन में करंट की ग्रेडेड की जाती है। करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन का इंसार इस हकीकत पर होता है कि फॉल्ट की जगह और सप्लाई सोर्स या जनरेटर से फासला जैसे जैसे ज़्यादा होगा, इसी लिहाज से प्रोटेक्टेड सर्किट की शॉर्ट सर्किट करंट कम होती जाएगी। इसको करंट ग्रेडिंग कहते हैं। इस मकसद के लिए ओवर करंट रिले इस्तेमाल की जाती है। टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लैग होता है, इसके बरअक्स करंट ग्रेडेड प्रोटेक्शन से हाई स्पीड प्रोटेक्शन हासिल होती है और ये बगैर टाइम लेग के करंट की सेटशुदा वैल्यू पर काम करती है। इस रिले की करंट सेटिंग फीडर के दूर वाले सिरे से जनरेटर की तरफ बढ़ती हैं, यानी कि जो सिरा फीडर से ज़्यादा दूर होगा उसकी करंट सेटिंग उतनी ही कम होगी। शक्ल में आपको दिखाया गया है, जिसमें ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन 1, सब स्टेशन 2, सब स्टेशन 3 और सब स्टेशन 4 है और इनके साथ इसी तरह बिल तरतीब ओवर करंट रिले 1, ओवर करंट रिले 2, ओवर करंट रिले 3, ओवर करंट रिले 4 और ओवर करंट रिले 5 लगी हुई है। तो इस सिस्टम में ओवर करंट रिले 5 की करंट सेटिंग्स बाकी तमाम रिले से कम होंगी। अब फ़र्ज़ करें सब स्टेशन 4 पर फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट की वैल्यू कम होगी और ओवर करंट रिले 4 की सेटिंग बाकी रिले से कम है, तो इसलिए वही रिले ऑपरेट होगी और ऑपरेट होकर सर्किट ब्रेकर 5 को ट्रिप करवा के फॉल्टी हिस्से को सिस्टम से अलग करेगी। लेकिन ये प्रोटेक्शन सिस्टम ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि फॉल्ट करंट की मकदार को सही तौर पर मालूम नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये रिले की सेटिंग काफ़ी मुश्किल होती हैं और रिले की दुरुस्तगी पर ट्रांजिएंट की वजह से बिगाड़ पैदा होता है। जो ब्लैक शक्ल दिखाई गई है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस को, जबकि वर्टिकल लाइन करंट की सेटिंग को ज़ाहिर करती हैं। इससे साफ वाज़ेह ज़ाहिर है कि जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा है करंट की सेटिंग उतनी ही कम है। तो इसमें सब स्टेशन 4 की करंट सेटिंग सबसे कम, सब स्टेशन 3 की करंट सेटिंग उससे थोड़ी ज़्यादा, सब स्टेशन 2 की करंट सेटिंग इनसे ज़्यादा, सब स्टेशन 1 की उससे ज़्यादा और ग्रेड स्टेशन पर लगी रिले की करंट सेटिंग्स सबसे कम है। क्योंकि ग्रेड स्टेशन पर जब कोई शॉर्ट सर्किट वाक़या होता है तो इस जगह से गुजरने वाली करंट सबसे ज़्यादा होगी और इस सूरत में शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी। ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन में जो हम नेक्स्ट रिले डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले। टाइम ग्रेडेड और पैलेट वायर प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत लंबी लाइनों में प्रोटेक्शन मुहैया करने के लिए गैर मुनासिब होता है। टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन फॉल्ट को क्लियर करने में गैर ज़रूरी तख़ीर करती है, जबकि दूसरा तरीका बहुत महंगा है क्योंकि इसमें लाइन के साथ साथ लंबे फासले के लिए पैलेट वायर इस्तेमाल होती है। इसलिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले फासले के हवाले से काम करती है, इसलिए उसे डिस्टेंस रिले कहते हैं। इस सिस्टम में पैलेट वायर इस्तेमाल नहीं की जाती। ये तरीका ट्रांसमिशन लाइंस में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए डिस्टेंस या इम्पीडेंस रिले इस्तेमाल की जाती है। ये रिले वोल्टेज और करंट की बाहमी निस्बत पर काम करती है, मतलब कि ये वोल्टेज और करंट की निस्बत पर काम करेगी क्योंकि इम्पीडेंस वोल्टेज और करंट की निस्बत के इक्वल होती है। फ़र्ज़ करें कि ट्रांसलेशन पर फॉल्ट आता है तो फॉल्ट के दौरान फॉल्ट पॉइंट पर करंट बढ़ती है
और उस पॉइंट पर वोल्टेज कम हो जाते हैं, जिससे इम्पीडेंस जो कि V और I की निस्बत वैल्यू में सेटशुदा वैल्यू है, रिले में सेटशुदा वैल्यू से इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो जाती है और ये रिले अमल करती है। डिस्टेंस रिले की तारीफ जब आपने लिखनी है तो इस तरह से होगी कि डिस्टेंस रिले वो रिले होती है जिसके अमल की बुनियाद रिले की जगह से फॉल्ट पॉइंट तक पाई जाने वाली कुल इम्पीडेंस, रिएक्टेंस या एडमिटेंस की पैमाइश पर होती है। जब इम्पीडेंस रिले में सेट शुदा वैल्यू से कम होती है तो ये रिले ऑपरेट होती है। हम जानते हैं कि इम्पीडेंस V और I के बराबर होती है। रिले को सिटी के ज़रिए करंट जो कि लाइन के सीरीज़ में लगा होता है और PT के ज़रिए वोल्टेज जिसको लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है मुहैया किए जाते हैं और ये रिले इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है। जब कोई फॉल्ट आता है तो I बढ़ती है, V कम होती है, जिससे इम्पीडेंस की वैल्यू कम होगी और ये रिले ऑपरेट हो जाती है। डिस्टेंस रिले के काम करने का असूल। शक्ल में एक जनरेटिंग स्टेशन और जिसके साथ बस बार और बस बार से AB लाइन को दिखाया गया है और बस बार B से आगे नेक्स्ट लाइन को भी शो किया गया। लाइन के सीरीज़ में CT और लाइन के पैरेलल में PT लगाया गया है जिसके साथ डिस्टेंस रिले लगी हुई है। इसमें लाइन का पोर्शन AB प्रोटेक्टेड जोन है। नॉर्मल हालत में प्रोटेक्टेड जोन की इम्पीडेंस ZL है। ये रिले अपने कॉन्टैक्ट को इस वक्त क्लोज करेगी जब प्रोटेक्टेड जोन की इम्पीडेंस पहले सेटशुदा वैल्यू से कम होगी। अब फ़र्ज़ करें F1 पॉइंट पर फॉल्ट वाक़या होता है। लाइन की इम्पीडेंस V और I और फॉल्ट पॉइंट और जहाँ पर रिले इंस्टॉल है उसकी इम्पीडेंस ZL से कम हो जाती है। मतलब लाइन की फॉल्ट पॉइंट पर इम्पीडेंस रिले में सेट शुदा वैल्यू से कम हो जाती है, मतलब कि फॉल्ट की इम्पीडेंस ZL से कम हो जाती है और इस तरह ये रिले ऑपरेट होगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर फॉल्ट रिले की जोन से बाहर वाक़या होता है, मतलब कि AB लाइन जिसको प्रोटेक्ट किया गया है रिले के ज़रिए उससे बाहर वाक़या होता है पॉइंट F2 पर, तो रिले और फॉल्ट पॉइंट के दरमियान की इम्पीडेंस ZL से कम नहीं होगी और ये रिले इस सूरत में ऑपरेट नहीं होगी। मतलब कि लाइन की इम्पीडेंस रिले में सेट शुदा वैल्यू से कम नहीं होगी, जिससे ये रिले ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि फॉल्ट रिले की जोन से बाहर है। इस तरह प्रोटेक्शन के तरीके को लम्बाती प्रोटेक्शन कहते हैं, लेकिन अमली तौर पर मुकम्मल लंबाई लाइन की मुकम्मल लंबाई के लिए लम्बाती प्रोटेक्शन मुमकिन नहीं होती। इसकी वजह यह है कि इस रिले के साथ CT और PT लगे होते हैं, उनके एरर की वजह से ये 100% तौर पर सही तरह से लाइन को चेक नहीं कर सकती। मसलन रिले लाइन के 99% से 101% के दरमियान के नुक्स को सही तरह से समझ नहीं सकेगी कि ये जोन के अंदर है या जोन के बाहर है। इस नुक्स पर काबू पाने के लिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए लाइन की पूरी लंबाई को 3 जोन में तकसीम कर दिया जाता है। शक्ल में एक AB लाइन है जिसको A पॉइंट पर लगी हुई रिले के ज़रिए प्रोटेक्ट किया गया है। तो इसका जोन 1 लाइन के 80% हिस्से को, जबकि रिले का जोन 2 AB की मुकम्मल लाइन और इससे नेक्स्ट लाइन जो कि BC है उसके 20% हिस्से को भी प्रोटेक्ट करेगा। जबकि जोन 3 AB और BC की मुकम्मल लाइन और इससे नेक्स्ट लाइन जो कि CD होगी उसके कुछ हिस्से को प्रोटेक्शन मुहैया करेगा। रिले का पहली जोन का एलिमेंट
लाइन के 80% हिस्से को कवर करेगा और इसमें बगैर किसी टाइम डिले के फॉल्ट की सूरत में ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। जबकि रिले का बी जोन एलिमेंट लाइन ए बी के बकिया 20% हिस्से की और इसके साथ साथ बी सी लाइन के 20% हिस्से की फॉल्ट की सूरत में प्रोटेक्शन करेगा और इसमें टाइम डिले होगा। इस तरह ये जोन अगली लाइन बी सी के लिए बैकअप प्रोटेक्शन के तौर पर भी काम करेगी और जो लाइन ए बी का बकिया 20% हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करेगी। इसका टाइम डिले आमतौर पर 300 मिलीसेकंड तक रखा जाता है। इस रिले में जोन 3 एलिमेंट लाइन ए बी और लाइन बी सी के 100% हिस्से को प्रोटेक्ट करेगा और इसके साथ साथ लाइन सी डी के 25% हिस्से को भी कवर करेगा। इसका टाइम डिले Z2 से भी ज़्यादा होगा जो कि आमतौर पर 120 मिलीसेकंड या 1500 मिलीसेकंड रखा है। इस तरह ये जोन भी अगले सेक्शन के लिए बैकअप के तौर पर काम करेगी अगर वो सेक्शन अपनी रिले से क्लियर नहीं होता। लेकिन आजकल डिजिटल रिलेज इस्तेमाल हो रही हैं जिनमें 6 तक जोन्स होती हैं। इन 6 जोन्स में से कुछ जोन्स को इस तरह सेट किया जाता है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करती हैं। पाकिस्तान में हमारे 220 kV ग्रेड्स और 500 kV ग्रेड्स में ज़्यादा जो प्रोटेक्शन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए जो रिले इस्तेमाल हो रही हैं वो डिस्टेंस रिलेज है। इसके अलावा ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले और ऑटो रिक्लोजर लगा होता है। ऑटो रिक्लोजर का काम ऑटोमेटिकली लाइन को क्लोज करवाना होता है फॉल्ट की सूरत में। इसके अलावा 11 kV लाइंस पर सिर्फ ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन होती है, जबकि 220, 132 kV और 500 kV के लिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन और ऑटो रिक्लोजर लगाया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियोस में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो अक्सर औक़ात आपके इंटरव्यूज़, इसके अलावा आपके स्टडी के एग्ज़ाम्स में भी आती हैं और आपको प्रैक्टिकल लाइफ के दौरान भी काम देंगी। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।